इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार भाई जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएं। राम राम जी, राम राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। सब कुछ ओके है, सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे को बताएं, फिर हम उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे भाई, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आ जाओ भाई फटाफट से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फटाफट से जुड़े भाई। अंशु, बाजमा, सब ओके है सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। निशा, महेंद्र, सबको गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार भाई। ठीक है, एक बार जुड़ जाएं सारे के सारे बच्चे लाइव, और फिर देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई और बात करेंगे। ओके है सर, ओके है जी, ओके है। तो चलिए फिर, ओके है सब कुछ, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सर एक मिनट रुक जाओ, मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी। चलो भाई पहुँच जाओ फटाफट से। क्या करोगे आज? आज हमें ना मिल के सारे मुजरा करेंगे, ठीक है। मुजरा करेंगे आज सारे के सारे मिलके, है ना। कौन कौन सहयोग करेगा मुजरा करने में मेरा, बताओ फटाफट से। राम राम गुरु जी, राम राम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम, सभी को नमस्कार। बताओ फटाफट से भाई, मेरे साथ सहयोग कौन कौन करेगा आज। यार कितने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो आज, क्या करोगे। मैंने भेज देनी क्या? 2 फाइल मैंने भेज दी भाई, हिस्ट्री और पॉलिटी की शायद। एक बार बताओ, मैंने सेंड तो की है हिस्ट्री और पॉलिटी की 2 फाइल आप लोगों को। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं मेरे को गलतफहमी हो रखी हो। श्वेता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भेज दी भाई मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ, ठीक है। जय श्री श्याम, सही चल पड़ी ना अभी भाई। पता नहीं भाई, वो इवेंट वगैरह का कोई फंड आज रहा तो मैं क्लास तो शुरू कर चुका था, लेकिन वो इवेंट नहीं लगा था तो आपके पास नहीं पहुंची होगी क्लास। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो एक बार बता दीजिए, मुगल काल के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जहां तक मेरे को ध्यान है हम पढ़ रहे थे जहांगीर के बारे में, और जहांगीर को हम कंप्लेंट कर चुके थे। अच्छा, मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई, क्योंकि आज थोड़ा सा ये इंटरनेट वगैरह कनेक्शन को सुटेबल करवाया जा रहा था, तो इधर से उधर शिफ्टिंग करवाते वक्त ये हो गया था। ठीक है, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं। जहांगीर हमने पूरा कर लिया था जहां तक मेरे को ध्यान है। हमने आज सांझा शुरू करना है। रीना चौधरी, नमस्ते सर, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर। शुरू कर दो जी, शुरू कर देंगे, क्या करें बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम, सभी को नमस्कार। बहुत बच्चों को तो बहुत जल्दी रहती है भाई, इतनी जल्दी रहती है जितनी पूछो ही मत। ठीक है, बोलने भी नहीं देते सर को तो। सहा जहां भाई, सारे जहां का शहंशाह। 1628 में शासक बना भाई, 1658 तक ये रहा था। सारे जहां का जो शहंशाह है वो आज हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? सारे जहां का शहंशाह, क्या है इसका अर्थ है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलेंगे भाई। इसका अर्थ क्या है? विश्व का शहंशाह या सारे जहां का शाहजहां भाई, क्या अर्थ है इसका? विश्व का शहंशाह भाई, विश्व का शहंशाह, विश्व का शहंशाह, इसका क्या है भाई अर्थ है? गुरु जी सिलेक्शन का तो पता नहीं, बट डेली 10 स्टडी शेड्यूल बन गया जी। हाँ, 10 घंटा आप डेली पढ़ रहे हो तो बेटा 100% दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती आपकी सिलेक्शन को। ठीक है, गारंटी दे सकता हूँ मैं, लिख के ले लो चाहे मेरे पे। अगर इतनी आप स्टडी करें तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, यहाँ पे लेके चले, आगे बढ़ाए इसको। तो जो शाहजहां का कार्यकाल है इसको क्या कहा जाता है भाई? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या, किसकी हम बात करें भाई? स्थापत्य
स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भाई। क्या कहा जाता है इसको? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसके काल को कहा जाता है। किसके काल को भाई? शाहजहां के काल को। आपसे पूछ लिया जाता है इसके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है, इसके बचपन का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर बचपन का नाम या फिर वास्तविक जो नाम है ना वो खुर्रम है। बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या है भाई? खुर्रम है। बादशाह शाहजहां की इसने क्या की थी भाई? आपके बैच के अंदर ही मिलेगी बेटा। ठीक है, तो बचपन का नाम क्या है इसका? खुर्रम है भाई, क्लियर। और बादशाह सागाजी की या फिर किरण ए सानी की उपाधि इसने दान की थी भाई। ठीक है, यहीं पे लिख लो, किरण ए सानी की उपाधि दान की थी भाई। किरण ए सानी की उपाधि धारण की भाई। किरण ए सानी की उपाधि दान की थी किसने भाई? ये इसने शाहजहां ने की थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसका जन्म कब होता है। 1592 के अंदर जन्म होता है। अच्छा सपना बेटा, मेरे को पता ही नहीं था, आज पता चला है मेरे को। तो सर हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये सारे के सारे ना डाउट क्लास के बाद पूछ सकते हो आप। इस तरीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से आएंगे, क्योंकि इसमें फिर डिस्टर्बेंस होती है। सारे बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है भाई, अकेले मेरे को नहीं होती। बच्चों को डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है क्योंकि टीचर्स का तो है जवाब देना ही है। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करते हैं, चर्चा करें भाई, आगे बढ़ाएं। शाहजहां की जो प्रमुख बेगम थी भाई, उससे शादी कब हुई थी? तो इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 1612 में भाई। 1612 में अर्जुन मुंदा बानो बेगम से शादी भाई। ठीक है, अर्जुन मंदा बानो बेगम को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मुमताज के नाम से भाई। मुमताज के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं मुमताज के नाम से। ठीक है, करमबीर फौजी के आपको राम राम। राम राम भाई। अरे मेरे भक्तों, ये जिक्के ही तो है। और ये क्या है? ये जिक्के की तो क्लास है। और क्या है ये? जनरल स्टडी में क्या क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 7 सब्जेक्ट आते हैं आपके जनरल स्टडी में। करंट अफेयर भी आपका जनरल स्टडी में आता है। ठीक है, ये भी आपकी जिक्के है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके अर्जुन मंदा बानो बेगम की 1612 में शादी हुई। आपसे पूछ लिया जाए इसकी मृत्यु कब हुई थी भाई? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1632 के अंदर भाई। 1632 में मृत्यु हो जाती है भाई। आपसे पूछ लिया जाएगा कैसे हुई थी? पार्श्व पीड़ा के दौरान भाई। कैसे हुई थी? पार्श्व पीड़ा के दौरान भाई। पार्श्व पीड़ा के दौरान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पार्श्व पीड़ा के दौरान क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। क्लियर होगी बातें यहाँ पे। 1632 में इसकी मृत्यु हुई। कैसे हुई अगर आपसे पूछ लिया जाए? अच्छा, हरियाणवी सॉन्ग है। चलिए भाई, तो पार्श्व पीड़ा के दौरान कब हुई थी भाई? 1632 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जब ये क्या कर रही थी? अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, 14वीं संतान को जन्म देते समय। अब हम बात करें, इसमें 14 संतानों को इसने जन्म दिया, लेकिन उनमें से जीवित सारी नहीं बची। जीवित कौन कौन बची भाई? तो एक सबसे पहले नाम आता है जहां आरा का। किसका नाम आता है भाई? जहां आरा का नाम आता है। उसके बाद नाम आता है भाई रोशन आरा का। किसका नाम आता है जी? उसके बाद नाम आता है रोशन आरा का। और फिर नाम आता है किसका? गोहन आरा का भाई। किसका नाम आता है? रोशन आरा। और फिर नाम आता है किसका? गोहन आरा का।
ठीक है, 14 संतानों में से 7 जीवित बचे थी, 3 पुत्रियां और 4 पुत्र। पुत्रों की हम बात करें तो कौन कौन से होंगे भाई? सबसे पहले दारा सिको की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? दारा सिको की बात करेंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां का वो कौन था? दारा सिको था भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? औरंगजेब की बात करेंगे भाई। औरंगजेब के बाद हम बात करेंगे किसकी? मुराद बख्श की बात करेंगे भाई। और फिर हम बात करेंगे शाह शुजा की। ठीक है, तो ये 7 संतानें इसकी जीवित बची थी, जिनमें से 3 पुत्री और 4 पुत्र थे। आपसे पूछ लिया जाएगा शाहजहां की सबसे बड़ी संतान का नाम क्या था? तो सबसे बड़ी संतान का नाम था जहां आरा। क्या नाम था भाई सबसे बड़ी संतान का नाम? सबसे बड़ी संतान का नाम था जहां आरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे बड़ी कौन थी? जहां आरा थी। उसके बाद अगर पुत्रों में पूछ लिया जाए तो सबसे बड़े कौन थे? तो पुत्रों में सबसे बड़े थे दारा सिको। उत्तराधिकारी के युद्धों में जहां आरा साथ देगी, दारा सिको का रोशन आरा साथ देगी, औरंगजेब का और गोहन आरा देगी किसका? मुराद बख्श का। और शाहजहां क्या हो जाएगा भाई? ये बच जाएगा अकेला। ठीक है, शाहजहां का कोई इसका शाह शुजा का कोई भी साथ नहीं देने वाला भाई उत्तराधिकारी के युद्धों में। तो 14 संतानों में से 7 संतानें इसकी क्या हुई थी? जीवित बच गई थी। 7 की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी भाई। और आपसे पूछ लिया जाए मृत्यु कैसे हुई थी, तो परसों पीड़ा के दौरान जब ये 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, उस समय क्या हो गई थी भाई? उस समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। परसव पीड़ा। ठीक है, अत्यधिक जो सबसे ज्यादा पेन हो गया था भाई, उस पेन की वजह से इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1631 के अंदर। 1 मिनट भाई, 1632 नहीं, 1631। ठीक है, 1631 के अंदर इसकी क्या हो गई थी? भी मृत्यु हो गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1631 में इसकी मृत्यु हुई, तो आरंभ में इसको कहां पे दफनाया गया भाई? शुरुआती दौर में इसको कहां पे दफनाया गया था? तो आरंभ की बात की जाए, शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में बुरहानपुर में दफनाया गया भाई। कहां पे दफनाया गया? बुरहानपुर के अंदर इसको क्या किया गया भाई? दफनाने का काम यहाँ पे किया गया था। किसकी वजह से? बुरहानपुर के अंदर। और ये बुरहानपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है भाई एमपी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? एमपी के अंदर। जो इसकी कब्र बनवाई गई थी वो कहाँ पे बनवाई गई थी? बुरहानपुर एमपी के अंदर क्या बनवाई गई थी भाई? इसकी कब्र बनवाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बातें? क्या होना चाहिए भाई इसके बारे में? आपको पता होना चाहिए। शाह शुजा भाई, चौथा जो लड़का था वो शाह शुजा हुआ करता था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आरंभ दौर में इसको यहाँ पे दफनाया गया। उसके बाद इसके लिए क्या बनवाया गया भाई? ताजमहल बनवाया गया। और आपसे पूछ लिया जाए ताजमहल कहाँ पे बनवाया गया, तो आप कहोगे सर जो ताजमहल था ये बनवाया गया था कहाँ पे? आगरा के अंदर। और आपसे पूछ लिया जाए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे सर आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी भाई? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करने का काम किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इसी सिकंदर लोदी ने आगरा को क्या किया था? कभी राजधानी बनाने का भी काम यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए रिपीट करवा देता हूं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा शाहजहां शासक बनता है 1628 में। कब तक रहता है? 1658 तक। अर्थ है विश्व का शहंशाह भाई। इसके काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बचपन का नाम है खुरम। और किरण ए सानी की उपाधि धारण की थी किसने? शाहजहां ने। 1612 में अर्जुन मंदा बानो बेगम से क्या हुई थी? शादी हुई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मुमताज के नाम से जानते हैं। 1631 में परसों पीड़ा के दौरान इसकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। और शुरुआती दौर के अंदर इसको कहां पे दफनाया गया? बुरहानपुर के अंदर दफनाने का काम इसको किया गया था। और इसकी जब मृत्यु हुई तो कौन सी संतान को जन्म दे रही थी? 14वीं संतान को जन्म दे रही थी। कौन सी संतान को भी? 14वीं संतान को ये जन्म दे रही थी। और यहां पे बात की जाए 14 में से 7 संतानें जीवित बची और 7 क्या हो गई थी भाई? मर गई थी। अब हम बात करें सबसे पहले जन्म किसका? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। आपसे पूछ लिया जाए क्रम अनुसार लगाओ इनको। क्रम अनुसार में सबसे जो बड़ी है वो कौन है भाई? वो है जहां आरा। फिर किसका जिक्र आता है? फिर आता है ओ इसका दारा सिको का, फिर आता है रोशन आरा का, फिर आता है औरंगजेब का, फिर आता है गोहन आरा का, और फिर आता है मुराद बख्श का,
और सबसे छोटा कौन सा था, शाह शुजा। सीक्वेंस में भी अगर आपसे लगाने पूछ लिया जाए, ये पूछ ले कि लड़कियों को सीक्वेंस में लगाओ तो दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। लड़कियों की बात करें जहां रोशन आरा और गोहन आरा, या सबको सीक्वेंस में लगाओ तो जहां आरा, दारा सिको, रोशन आरा, औरंगजेब, गोहन आरा, मुराद बख्श और शाह शुजा। प्रियांशु चौहान बेटा एक बार आपने कमेंट कर दिया, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई है क्लास को स्टार्ट हुए, लगभग 15 से 20 मिनट क्लास को शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे लेके दो, इतनी बार कमेंट मत किया करो बार बार, क्योंकि कोई इंपोर्टेंट डाउट होता है वो भी आपके इस कमेंट के चक्कर में निकल जाता है। ठीक है, शुरुआती दौर में जो मुमताज थी या अर्जुन बंदा बानो बेगम थी, इसको कहाँ पे दफनाया गया था, तो आप कहोगे सर शुरुआती दौर में इसको बुरहानपुर के अंदर दफनाया गया, और अब इसको कहाँ पे ले गए भाई, अब इसके लिए ताजमहल बनवाया गया। कहाँ पे ताजमहल बनवाया जाता है, आगरा के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री में क्या इंग्लिश और क्या हिंदी भाई, हिस्ट्री के अंदर क्या इंग्लिश और क्या हिंदी, ताजमहल ताजमहल ही रहेगा। ठीक है, शाहजहां शाहजहां ही रहेगा। अगर आप स्पेलिंग इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो फिर आपका इंग्लिश में करने का फायदा भी क्या है। ठीक है, आप ताजमहल को TAG नहीं लिख सकते, MAHAL नहीं लिख सकते ताजमहल को, तो फिर आपका फायदा क्या है इंग्लिश में पढ़ने का, सेम रहेगा। कोई ये तो नहीं है कि मुमताज को हम कुछ और नाम देंगे, हिंदी में कुछ और नाम होगा और इंग्लिश में इसका कुछ और नाम होगा, मुमताज मुमताज ही रहेगी। ठीक है, दलबीर सिंह की बात करें हम, दलबीर सिंह एक बच्चा कौन सा है, आकाश, आकाश की बात करें, आकाश हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो आकाश ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो ये बदलने वाला ही नहीं है, तो फिर इसका किंतु परंतु क्या बच गया भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ताजमहल भाई। बाद में क्या करवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। आपसे पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका वास्तविक नाम बताओ भाई, वास्तविक, वास्तविक नाम क्या है, रोजा ए मुनवर, रोजा ए मनवर भाई। वास्तविक नाम की हम बात करें, चर्चा करें, रोजा ए मुनवर क्या है इसका वास्तविक नाम है भाई। ठीक है, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 1631 में, और कब तक चलेगा, ये चलेगा 1653 तक। क्लियर होगी बातें। एकता राम राम गुरुजी, दीपक वर्मा स्काई हो जाएगा सर, सिकंदर लोधी, सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी भाई। ठीक है, तो 1631 से 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला, लगभग 22 साल तक भाई। ठीक है सर, क्लास में तो सुकून आ जाता है पढ़कर, अच्छा जी, सुकून ही आना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे एक एक करके भाई। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करता चलूंगा साथ के साथ। ठीक है, तो जिसको आ रहे हैं वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आ रहे वो नोट करके लिख लीजिए, फटाफट से इसको नोट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, और साथ में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो भी बनाते हुए हम चलेंगे। ताजमहल की बात करें, चर्चा करें भाई, तो ये किससे बना हुआ है, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है भाई। किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये क्या है भाई, एक बेजोड़ इमारत। क्या है भाई, ये एक बेजोड़ इमारत है। क्या है भाई, ये एक बेजोड़ इमारत है। ठीक है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है, और क्या है, ये एक बेजोड़ इमारत है। क्लियर होगी बातें। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलते हैं। इसकी बात की जाए, इसको आगे लेके चलें भाई, और विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी क्या है भाई, इसी को माना जाता है। और बात की जाए ईसा खां, किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं ईसा खां और अहमद खां लोहानी भाई। अहमद खां लोहानी की बात करें
लोहानी, ये क्या थे भाई? ये हैं वास्तुकार। क्या है भाई? ये है वास्तुकार भाई। और कहा जाता है कि 22 साल ये बनने लगे थे भाई। ठीक है, और 22 साल इसके अंदर बनाने में लगे। और यहां पे बात करें कि हर रोज 20,000 मजदूर काम किया करते थे। कितने मजदूर किया करते थे? 20,000 काम किया करते थे। अंकित यादव, क्लास तो बोरिंग है सर। अब इंटरेस्टेड कैसे बनाऊं भाई? मैं कल को साड़ी पहन के आऊंगा ना, और आपको पल्लू उठा उठा के देखूं, फिर आपको हो सकता है इंटरेस्टेड बन जाए, है ना? या फिर मुजरा करूं क्लास के बीच बीच में ना, या फिर लठ लठ ले लेके आऊं, क्या करूं बताओ आज, जिससे आपको इंटरेस्टेड लगे क्लास। अंकित यादव, जिससे आपका माहौल बन जाए, जिससे आप बड़ी खुशी से क्या करो, क्लास देखो। आप एक वर्ष रात तो मजा आ गया क्लास में, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। तो क्या करना चाहिए हमें, बताओ ना मेरा प्यारा बच्चा। हम वही करेंगे जिससे आपको क्लास अच्छी लगे। हमारा मोटिव ये है कि क्लास आपको अच्छी लगे, क्लास में आपको मजा आए, भरपूर मात्रा में मजा आए क्लास का। ठीक है, फुल एंजॉय करो, आप फुल एंजॉय के साथ पढ़ो। हाँ, तो एक बार बताओ मेरे को हमें क्या करना चाहिए, वही करेंगे जो आप कहोगे। ठीक है, क्लियर भाई। चलिए, ईसा खां और अहमद खां लोहानी क्या थे? इसके वास्तुकार थे। 22 साल में बना, 20,000 मजदूर डेली इसके अंदर काम किया करते थे भाई। एक व्यक्ति हुआ करता था इटली का वास्तुकार, इटली का वास्तुकार हुआ करता था भाई। इटली का वास्तुकार हुआ करता था, वास्तुकार हुआ करता था। वेरी नियो जाओ जियो नाउ, वेरी नियो जियो नाउ भाई। ये क्या हुआ करता था? इटली का वास्तुकार हुआ करता था, जिसने क्या किया था? इसका गुंबद बनवाने का काम किया था भाई। गुंबद बनाने का निर्माण, बनाना। ठीक है, गुंबद बनाने का काम किया था भाई। तो आपसे पूछ लिया जाए, जो गुंबद है वो किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? तो ये वेरिनियो जियोनाव था, जो इटली का एक वास्तुकार हुआ करता था। ठीक है, सबसे यहाँ पे नहीं सर, बहुत अच्छा करवा रहे हो, सबसे इंटरेस्टिंग क्लास है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई, तो देखो, ईसा खां और अहमद खां लोहानी इसके वास्तुकार थे। लेकिन उस पर जो गुंबद बना हुआ है ना, ऊपर एक गोल गोल सा बना हुआ है, आपने देखा हुआ है, गोल गोल सा बना हुआ है ऐसे, वो क्या है? गुंबद है। और वो गुंबद बनवाने का काम किसने किया था? वेरिनियो जियो नाम ने करने का काम इसमें किया था भाई। इसकी बात करें, चर्चा करें, अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए ना, वर्तमान के हिसाब से उस पर 9 करोड़ रुपए लगे थे। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 करोड़ रुपए उस पर क्या आया था भाई? खर्च आया था। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, और आगे लेके चलेंगे। इस ताजमहल की बात करें हम, फारसी, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, भारतीय हो गया, इस्लामिक हो गया। ठीक है, सभी वस्तु कलाओं का, सभी वस्तु सभी वस्तु कलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है जी, सभी इन कलाओं का क्या है? प्रभाव देखने को मिलता है जी। इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो इसको आगे बढ़ाएं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामिक सभी वास्तुकलाओं का क्या मिलता है भाई? हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सर मेरा आज पहला दिन है। मनोज कुमार, आपका आज पहला दिन है, तो दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कितना टाइम हो गया क्लास को? क्लास ऑफ जा चुकी है भाई। ठीक है, चलिए भाई, लिखाई काफ़ी अच्छी है सर आपकी, काफ़ी अच्छी है, मतलब बढ़िया वाली नहीं है। ठीक है, काम चल जाएगा।
ठीक है, उसके बाद क्लियर हम बात करें, इस ताजमहल को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया भाई? इस ताजमहल को यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया? आप कहोगे सर इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। शामिल किया गया भाई। ठीक है, क्लियर होगी बात नहीं? यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया भाई? 1983 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर इसको शामिल कर लिया। सर मेरा भी पहला दिन है। साहिल गौरी, आपका भी दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ इस प्यारी सी क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसने और क्या करवाया भाई? इसने पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया भाई। इसने क्या करवाया भाई? पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया। ठीक है, और लाल किला इसने बनवाया भाई। इसने क्या करवाया? लाल किला इसने बनवाया भाई। लाल किला बनवाया, पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया और लाल किला इसने बनवाने का काम किया भाई। उसके बाद हम बात करेंगे जामा मस्जिद इसने बनाने का काम किया भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद भाई, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाने का काम किसने करवाया था? ये भी इसके द्वारा ही करवाया गया था भाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, हिस्ट्री से कितने नंबर का एग्जाम होगा? सर मेरा पहला दिन है सर, क्यों इसको बनवाने में? ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी को नहीं मरवाया था। ठीक है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद भाई। ठीक है, पुरानी दिल्ली का निर्माण करवाया, लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद इसके द्वारा बनवाई गई थी। क्लियर होगी बातें भाई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगरा की मोती मस्जिद भाई। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई भाई? इसी के द्वारा बनवाई गई। आगरा की मोती मस्जिद भाई। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई भाई? इसकी अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहीं पे बात की जाए आगरा का किला भाई। अब यहां से क्वेश्चन बनाएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगरा का किला, आगरा का किला भाई। ठीक है, इसके अंदर दीवान ए आम, दीवान ए आम और दीवान ए खास भाई। दीवान ए खास। अब नोट करके अगला क्वेश्चन लिखोगे, मेरे को इसका आंसर भी बताओगे। आगरा का किला, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? किसने बनवाया? बताओ भी फटाफट से।
आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने भी बनवाई थी, अलग है। सरिता इंग्लिश में क्या लिखवाऊं ये तो बता दो बेटा। इंग्लिश में जो लिखवाने वाली चीज होगी वो तो लिखवाएंगे, लिखवाऊं क्या ये तो बताओ। अकबर अकबर अकबर, हाँ, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था भाई। अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। लेकिन ध्यान रहे, चीज सुनो ध्यान से। आगरा का किला आपसे पूछ लिया जाए शाहजहां, आगरा का लाल किला पूछ लिया जाए तो अकबर। अब हुआ क्या था कि अकबर ने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके इस किले का निर्माण करवाया। फिर शाहजहां शासक बनता है तो शाहजहां ने सोचा यार ऐसे बात नहीं बनेगी। तो शाहजहां क्या करता है, शाहजहां जो ये आगरा का लाल किला है ना, इस लाल किले में क्या करता है, सफेद पत्थर का यूज कर लेता है, सफेद संगमरमर का। और फिर इसका नाम पड़ जाता है आगरा का किला। क्या पड़ जाता है भाई? आगरा का किला। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखनी है, वहां पे ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, कहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ना कर दो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इंग्लिश आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे लेके चलते हैं। और यहां से क्या क्या बात करें भाई? लाहौर का किला, जो किला होता है वो होता है फोर्ट। फोर्ट होता है भाई, ठीक है, फोर्ट ऑफ लोहार। अब ऐसे लिखूंगा तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर हिंदी में, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, लाहौर का किला। ठीक है, लाहौर का किला भाई, ठीक है, फोर्ट ऑफ लाहौर भाई, ठीक है। फोर्ट ऑफ लाहौर की हम बात करेंगे क्लास के बाद बेटा, रोहित क्लास के बाद बेटा। और बताइए, ठीक है, कोई भी आपका जेन्युइन डाउट है आप मैसेज भी कर सकते हो। सो पता लग रहा है कि मैसेज पे क्लियर नहीं हो रही तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इसने शीश महल का निर्माण करवाया भाई, शीश महल। स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड है, जाहिर बात है, तो इसके द्वारा क्या करवाए जाएंगे, सारी पुरानी पुरानी चीजें बनाई जाएंगी। पुरानी दिल्ली का निर्माण लिख रखा है, पुरानी दिल्ली का निर्माण इसने करवाया भाई। और उसके बाद हम बात करेंगे नगीना मस्जिद। मैं बहुत बढ़िया हूं भाई। उसके बाद हम बात करेंगे नगीना मस्जिद भाई, ये भी किसके द्वारा बनवाई गई, ये भी जी इसी के द्वारा बनवाई गई थी नगीना मस्जिद भाई। उसके बाद हम बात करेंगे लाहौर की मोती मस्जिद। लाहौर की मोती मस्जिद भाई, किसकी हम बात करेंगे, लाहौर की मोती मस्जिद की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो ये पूछ लिया जाए किसने बनवाई थी, तो ये भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी भाई। ठीक है, दिल्ली में 5 गेट, दिल्ली में 5 गेट भाई, कौन कौन से? 5 गेट कौन कौन से है भाई दिल्ली के अंदर, सुनो ध्यान से। सबसे पहले दिल्ली गेट, फिर कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, उसके बाद लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, उसके बाद अजमेर गेट, अजमेर गेट, उसके बाद तुर्कमान गेट,
तुर्कमान गेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, तुर्कमान गेट भाई। गुरुजी डॉक्यूमेंट आपके पास मेरा भाई प्रिंट करना चाहता है। हाँ रोहित, एक बार आप मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है। लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर के अंदर है भाई। ठीक है रोहित, एक बार क्लास के बाद कॉल कर लेना भाई, मैसेज कर लेना मेरे पास, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, चीज़ों को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं भाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ेंगे भाई। इसी के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया भाई, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन भाई, इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं भाई। मयूर सिंहासन की हम बात करें, इसको हम आगे बढ़ाएं। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मयूर सिंहासन इसने बनवाया भाई, ठीक है, जिसको हम किस नाम से बोल जानते हैं, तखत ए ताउस के नाम से। तखत ए ताउस के नाम से भी ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं, तखत ए ताउस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए इसके वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार आपसे पूछा जाता है, तो इसके वास्तुकार कौन थे, तो आप कहोगे सर बेबादल खां। बेबादल खां क्या हुआ करते थे, ये हुआ करते थे इसके वास्तुकार भाई। ठीक है, कौन हुआ करते थे भाई, ये हुआ करते थे बेबादल खां। क्लियर है बातें यहां तक। बेबादल खां इसके वास्तुकार हुआ करते थे। 1639 में, 1600 नहीं सॉरी 1739 नादिर शाह क्या कहा गया भाई, नादिर शाह अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया भाई। जो करनाल का युद्ध हुआ था, उस करनाल के युद्ध में नादिर शाह क्या करता है, इसको अपने साथ ले जाता है। ठीक है, क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके, नोट करके आंसर लिख सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, आगे बढ़ाएंगे। और इसी के अंदर मयूर सिंहासन के अंदर विश्व फेमस कोहिनूर हीरा जड़ा गया था भाई। इसी के अंदर क्या जुड़ा गया था, विश्व फेमस कोहिनूर हीरा भी यहाँ पे जड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। कल क्लास होगी क्या, कल संडे है बेटा, कल कोई क्लास नहीं होगी, होगी तो मॉर्निंग में भी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, होगी तो मॉर्निंग में सुबह सुबह 8-9 बजे ही आपकी क्लास हो जाएगी भाई, अदरवाइज ये क्लास नहीं होगी। कल तो संडे यार, एक दिन का तो रेस्ट सभी को चाहिए ना, तो आप लोग भी रेस्ट कर लिया करो। ठीक है, और एक बार मेरे को ये बता दीजिए सारे के सारे बच्चे कमेंट करके, अपनी जो यूट्यूब वाली क्लास है वो किस समय करें भाई, कि आप सारे के सारे बच्चे लाइव आस को, कि आप सारे के सारे बच्चे लाइव आस को वो क्लास किस समय हमें करनी चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। मैं सोच रहा हूँ रात को 9:30 बजे। बताओ। दस बजे, 12 बजे कर ले, 10 तो यार बहुत लेट हो जाता है बेटा, 10 बजे तो।
कैरियर वे भाई। तो जीएससी पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे और? साढ़े 9 बजे? हाँ जी सर, इसी टाइम इसलिए सर सुबह कर लिया करो ना। सुबह नहीं हो सकती बेटा, सुबह नहीं हो सकती, माफ़ी चाहेंगे। कैरियर वे भाई। ओनली एमसीक्यू होगी भाई। मैक्सिमम बच्चों का 9:30 आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ गया सर पढ़ के, चलो भाई। रात को जो मैं यूट्यूब पे लेता हूँ उस क्लास की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर। लाइव में आप हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री करवाओगे या हरियाणा की हिस्ट्री? हरियाणा जीके कवर करवाएंगे भाई पहले, पूरे अगले 15-20 दिनों तक हरियाणा जीके के सारा प्रीवियस ईयर जितना भी आज तक पूछा गया है टॉपिक वाइज वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंडियन जीके पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर। अजय 9:30 तो ज्योग्राफी की है सर, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवा रहे हो जी आप। मैंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड की है क्लास। अच्छा, जिनका फर्स्ट टाइम है वो बताओ एक बार फटाफट से भाई, एक बार फटाफट से जिनका आज फर्स्ट टाइम है वो बताओ, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही? फटाफट से बताओ भाई। कब से कर रही हो? आज से ही करेंगे भाई, ठीक है, आज से ही करेंगे। ठीक है, जो ग्रुप में शामिल नहीं है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जी। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप तो। उदास हो गए, कुछ बोलो। अरे मैं कड़े उदास हो गया कुछ ना। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। यू आर गुड सर, यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। यू आर गुड सर, हाँ जी सर। चलिए, अब इसने क्या करवाया भाई, इसने निर्माण करवाने का कार्य इसके द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, और यहीं पर बात की जाए, चर्चा करें हम चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं भाई। की बात करेंगे और कुछ पॉइंटों की बात करेंगे भाई। इसने क्या किया, हिजरी संवत की जगह, हिजरी संवत की जगह, हिजरी संवत की जगह इलाही संवत का प्रयोग किया भाई। हिजरी संवत की जगह इलाही संवत का प्रयोग किया भाई। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिजरी संवत की जगह इसने क्या किया भाई, इसने इलाही संवत का प्रयोग यहाँ पे किया था सर। आप समझाते इतना अच्छे हो कि समझ क्यों नहीं आएगा। अच्छा जी, चलिए भाई। तो हिजरी संवत की जगह क्या किया इसने, इलाही संवत का प्रयोग करने का कार्य किया। तो मेरे को बताओ फटाफट से, हिजरी संवत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, और इसने क्या किया भाई, पुर्तगालियों का आगरा में गिरजाघर को तोड़ दिया। पुर्तगालियों का पुर्तगालियों का आगरा में स्थित, आगरा में स्थित
चर्च को नष्ट कर दिया भाई, चर्च को नष्ट किया भाई। क्लियर है? पुर्तगालियों का आगरा में स्थित चर्च को क्या कर दिया था इसने? नष्ट करने का कार्य किया था। पूनम चौहान मेरी भी फर्स्ट क्लास है सर। ठीक है, क्लियर भाई? इसने क्या किया था? चर्च को तोड़ने का काम इसने किया था भाई। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ? इसको तोड़ने का काम इसने किया गया था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अकाल राहत कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए। आपसे पूछ लिया जाए किसके कहने पर चलाए गए थे अकाल राहत कार्यक्रम, तो आप कहोगे सर ये चलाए गए थे जहां आरा के कहने पर। तो लिख लीजिए, जहां आरा के कहने पर, के कहने पर अकाल राहत कार्यक्रम भाई, अकाल राहत कार्यक्रम चलाए भाई। ठीक है, जहां आरा के कहने पर क्या किया गया भाई? अकाल राहत कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए थे। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? क्लियर हो हैं जी चीजें यहाँ तक? क्लियर है तो एक बार बताओ फटाफट से। जहां आरा के कहने पर अकाल राहत कार्यक्रम क्या किए गए थे भाई? इनके द्वारा चलाए गए थे। क्लियर है तो बताओ भाई फटाफट से एक बार। जहां आरा के कहने पर अकाल राहत कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए गए थे। ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो एक बार बताओ मेरे को फटाफट से, उसके बाद फिर हम सेशन को विराम देंगे। कल कोशिश करेंगे भाई हम क्लास लेने की। ठीक है, कल क्लास लेते हैं तो शाहजहां भी और अपना जो ये औरंगजेब है इसको भी फिनिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सूर्यवंश। रितु रानी क्यों बेटा, क्या हुआ? ऐसी क्या दिक्कत आई आपको? क्या समस्या आई? बताओ फटाफट से, अभी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। क्या तकलीफ, क्या दर्द हुआ बताओ। नाइस सेशन सर। हाँ जी सर, पैगंबर के द्वारा। बताओ किस किस को सेशन अच्छा लगा, फटाफट से बताओ कमेंट करके। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा से पूछो भाई, आपका जो भी रहता है, क्या डाउट आपका रहा फटाफट से पूछो। रिवाइज करा दो इस बार सर। जहां आ रहा है इसकी वो थी भाई। वेरी गुड सर, नाइस सेशन सर, रिवाइज करा दो इस बार, करवा देंगे भाई। चैनल नेम कैरियर वे भाई। ठीक है, हिजरी संवत कैलेंडर था भाई। किले ज्यादा बनवा दिए, किले ज्यादा तो बनवा नहीं थे भाई। ठीक है, स्थापत्य कला का जब तो श्रवण काल बोला था सर। मैं एमए हिस्ट्री शुरू से कहाँ सर, एमए हिस्ट्री शुरू से कहाँ से करूँ? ये काम आएगी एमए हिस्ट्री में भी। और बताओ, ठीक है। हिजरी संवत पैगंबर हजरत साहब ने 622 के अंदर, आप समझाओ और समझना आए हो ही नहीं सकता। पैगंबर साहब ने की थी भाई। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी हम बात करेंगे। सर आप हिस्ट्री की क्लास में मॉर्निंग में स्टार्ट कर दो जी। फर्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, अरे तभी तो मैं इस टाइम ले रखा है कि आप यहाँ तक आते आते परेशान हो जाओगे, फिर अपनी क्लास में फिर आपको एंजॉय आएगा, एक बार फिर इंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब क्लास यूट्यूब पर ही होगी भाई। ठीक है, मैसेज है तो यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज कर देना, जिस बच्चे को, जो बच्चा अभी तक ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, वहीं पे क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो देखें शाहजहां कब शासक बनता है भाई। शाहजहां की हम बात करें, ये 1628 से 1658 तक शासक रहता है। इसका मतलब क्या है, विश्व का शहंशाह। स्थापत्य कला का गोल्डन टाइम पीरियड इसको कहा जाता है। बचपन का नाम क्या है इसका, खुर्रम है। किरण सानी की उपाधि इसने धारण की थी। 1612 में शादी किससे हुई थी, अर्जुन मुंडा बानो बेगम से हुई थी। और इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, मुमताज के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी मृत्यु कब हुई, 1631 में मृत्यु हुई थी पार्श्व पीड़ा के दौरान, जब ये 14वें संतान को जन्म दे रही थी। तो दर्द की वजह से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसने 14 संतानों को जन्म दिया। ठीक है, 14वीं के दौरान इसकी क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते हो, सही समझ में आ रहा है, लेकिन गुरुजी 12 लेसन तो निकल गई। आर्मी में हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, असम में जी। मनोज कुमार, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा करो बेटा क्लास को। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें, इसके तीन पुत्रियां और 4 पुत्र थे, जहांरा, रोशनारा, गोहनारा, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, इसने ताजमहल न बनवाया, किसके लिए, अपनी बेगम के लिए। वास्तविक नाम क्या है, रोजा मुनव्वर। 1631 से 1653 तक इसका निर्माण कार्य चला भाई। सफेद संगमरमर से बेजोड़ इमारत थी। ईसा खां और अहमद खां लोहानी वास्तुकार हुआ करते थे। इटली का वास्तुकार हुआ करता था वेरी नियोजियोनाव, जिसने गुम्बद बनाने का निर्माण करवाया भाई। फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामिक सभी वस्तु कलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है भाई। पुरानी दिल्ली का निर्माण, लाल किले का बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मस्जिद मोती मस्जिद, और आगरा का किला दीवाने आम दीवाने खास। और आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे लाहौर का किला, शीश महल, नगीना मस्जिद और लाहौर की मोती मस्जिद भाई। और दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट और अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट किसके द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा बनाया। उसके बाद मयूर सियासन तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसकी हम बात करेंगे। वास्तुकार कौन है, बेबादल खां है। और 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया था भाई इसको। हिजरी संवत की जगह लाई संवत का प्रयोग किया गया। पुर्तगालियों को आगरा से ही चर्च को, आगरा में स्थित चर्च को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और जहां आरा के कहने पर अकाल राहत कार्यक्रम इसके द्वारा चलवाए गए थे भाई। ठीक है, क्लियर होगी। एमए हिस्ट्री के बाद यूजीसी नेट की तैयारी करो और बीएड करो भाई। बीएड आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। 9:30 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, 9:30 स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी सेशन को फिर यहीं पे विराम देते हैं। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ भेज देंगे बेटा। ठीक है, चलिए भाई अभी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। किसी का कोई भी डाउट आता है तो वो या तो अभी पूछ लीजिए या अगली क्लास के अंदर पूछ लीजिए। ठीक है, मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही। ठीक है, और कल अगर होगी तो मॉर्निंग में होगी भाई, 9 बजे आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।